नमस्कार जी। नमस्कार राजकुमार जी, नमस्कार सब भाइयों को। शर्मा जी, सभी सभी भाइयों लोगों को को मेरा नमस्कार। अभी नमस्कार। तक वीके सर 18-20 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार बलदेव भाई, कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया सर, ठीक है। भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार यादव जी, कैसे? हाँ जी नमस्कार। फाइन जी, फाइन। जी जी, भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार शिखारा साहब, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी जी जी, मैं अभी डीडीए की तरफ से कोई ज्वाइन नहीं हुआ है अभी। नमस्कार जी, नमस्कार। यो दबाते यो आ गया, यो दबाते। भूपेंद्र जी को और शर्मा जी ईएल वाले को मेरा भी नमस्कार। है जी, भूपेंद्र भाई को और शर्मा जी हमारे हैं ना ईएल वाले, जी सुधीर जी शर्मा जी, जी, उनको तो मैंने देखा, जो पहचाना हुआ चेहरा मिला। दोनों को जी मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। शर्मा जी, बीके शर्मा जी, आपकी कुछ हेल्थ कुछ दिल्ली का पानी रास आ गया, नहीं आया? आना ही है, नहीं कैसे आएगा? जब दिल्ली के लैंड पूलिंग में आ गए तो रास्ता तो आ ही गया, पहले से आया हुआ। आवाज बीच में मिस हो गया था। आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। हम कहे दिल्ली में तो पहले से ही रास आ चुका है, अभी क्या है? शर्मा जी थोड़ा कैमरा सेट कीजिए, आपका चेहरा नहीं आ रहा है। हाँ अब ठीक है, नाउ इट्स ओके। मैं रख दिनेश देता भाई, हूँ, चेहरा आ गया। एक साथ स्वागत दो है फंक्शन कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ हाँ। कैमरा ऑन भाई। प्रवीण कुमार जी नमस्ते। नमस्कार प्रवीण भाई, कैसे हैं? बस इतना बता गा दो, उतना करवा। हमारे जी शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार हमारे सर, ऑफिस नमस्कार। हमारे ऑफिसर लोगों ने जो भूपेंद्र भाई को राम राम। हाँ हाँ ठीक है। भूपेंद्र भाई को राम राम। राम राम जी, राम राम, राम राम भाई जी। छाए रहते हो आप फेसबुक पे? अच्छा जी। अपना प्रयास है जी, कर्म कर रहे हैं। देखो हमारे अधिकारी लोग भी इस पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो अपने एचके यादव जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया यार, बढ़िया। थैंक जितने यू। लोग बैठे हैं भाई यहाँ पे, ये प्रयास वाले ही लोग हैं सारे। बिल्कुल बिना सर। प्रयास वालों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया है। हाँ हाँ हाँ। अमंडवास अमंडवास आजा। यू हमारा कैमरा रणबीर कपूर चालू होगा कि ऑलरेडी चालू है? यो अमन डवास का है, अड़किन आओ। भाई साहब आवाज साफ नहीं आ रही है, एक करके बोलो आप लोग, बाकी सुनेंगे, कोई भी एक बोलेगा। थोड़ा सा आज की मीटिंग चलो करनी तो डीडीए ने शुरू, अगर डीडीए के कोई अधिकारी अभी आए नहीं है, शामिल नहीं हुए हैं, तो हम लोग ही इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, मेरी आवाज कौन बोल रहे हैं? भाई बोलिए। हाँ जी, मैं देवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। जी जी जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी। तो मुझे तो अभी आज पता लगा, मैं 10 गाड़ी चला रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ उससे, बेटा चला रहा है, तो हमें तो आज ही पता चला इस बात का कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा हुआ कि सब लोग बात कर सकते हैं इस पर जो है। इसकी फिर अभी तो आज डीडीए के प्लेटफॉर्म पे है एक फिर पर्सनल मीटिंग हम लोग अपने दिल्ली देहात की ऑर्गेनाइज करेंगे जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। बेड़ा गर्क हो गया दिल्ली का। तो इन्होंने जो है, हमने दरअसल जैसे आप बात हो रही है, बात ही हो पाई, हमने बहुत समय से लगे हुए इस पे, वीडियो लिखते रहे टाइम टू टाइम हमने, तो वो हम डिटेल भेजेंगे आप सारी जो है। जी जी जी, तो लैंडफोल से कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो बना, बात करने लायक तो हो गए सब। जी 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 जी, कोई कठिन नहीं होता कभी भी। आज जो मीटिंग है जी, हाँ जी, तो ये किस मुद्दे पर बात हो रही है जी? ये आज की मीटिंग जो डीडीए ने रखी है जी, ये रखी है कि लोगों से फीडबैक ले लें, कैसे क्या उनका सोच है पॉलिसी को लेके, और क्या फीडबैक चाह रहे हैं लोगों से,
और जी। कुछ 2-3 अफसर जो हैं वो नए आए हैं, अच्छा उनको जी। भी एक इंटरेक्शन हो जाएगा, मेरे को जो लग रहा है, बाकी तो वही बताएंगे। अच्छा जी। और जिससे कि एक अवेयरनेस भी आए जी। लोगों में, हाँ जागरूकता जी। आएगी। हाँ जी। और हम लोग पहले से काफी संगठित होते जा रहे हैं और अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और ज्यादा संगठित हो रही है, जिससे कि हमारी आवाज अधिकारियों तक भी और मंत्रियों तक भी और सरकारों तक भी जाती रहे कि हाँ हाँ कितने सफर कर रहे हैं दिल्ली देहात के लोग। बहुत सब कर रहे हैं जी। जी 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 जी। तो और ये मेन मुद्दा तो इसका लैंड पुलिंग का ही होगा ना इसमें जी। मेन मुद्दा लैंड पुलिंग का ही है जी। हाँ जी, अभी क्योंकि पोर्टल हम ओपन कर रखा है लैंड हाँ। सबमिट कराने के लिए हाँ जी। डीडीए की तरफ से। एक जी। फॉर्मल जानकारी सबको ही शेयर कर लेता हूं मैं। हाँ जी। हाँ, तो अभी डीडीए ने जो ये मीटिंग रखी है, अभी 24 तारीख को पोर्टल 24 तारीख तक पोर्टल ओपन है। डीडीए में लैंड सबमिट जिन सेक्टरों में लैंड कम आई थी या जिन लोगों ने जमा नहीं करा पाए थे, उनके लिए पोर्टल ओपन किया है। Please wait. जी। Hold on, please. जी। Myself, Amrish Kumar, अच्छा अच्छा। Director Land Pooling from DDA. On the behalf of our department, Land Pooling, I welcome you all the stakeholders, all farmers who have joined the meeting. We have called this meeting for seeking your feedback. This is a mere discussion kind of meeting where we would like to have your feedback. आप लोग अपना जी। फीडबैक दीजिए, क्या क्या समस्याएं हैं। हम भी आपको ब्रीफ करेंगे कि हमने क्या क्या एक्शन लिए हैं, क्या क्या स्टेप्स हमने लिए हैं, एंड जी। वी विल फर्दर वर्क अपॉन द सॉल्यूशंस प्लीज। तो अब एक बार मैं जानना चाहूंगा, इसमें फेडरेशन के जो पदाधिकारी एक बार हमसे मिल के गए थे, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हाउसिंग फेडरेशन में से हमसे मिलने आया था यहाँ पे, उसके मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। भी आ गया। ये ज्वाइन किया हुआ है लोगों ने। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हैं, एक बार अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर दे दे थोड़ा सा, सब लोग अपना एक बार। जी अगर जी। बहुत ज्यादा लोग नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव ज्वाइंड, एक बार जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जस्ट अपना फटाफट। अमरेश जी बोलना। हाँ, नमस्कार अमरेश जी, भगतपुर बजाड़ बोल रहा हूँ। हाँ जी। दिल्ली देहात विकास मंच की तरफ से दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आपसे अभी मुलाकात होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, और बाकी सब लोग तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि आपने नया ज्वाइन किया तो आपसे इंट्रोडक्शन का मौका नहीं मिल पाया अभी तक। तो हम लोग तो जी 2007 से पॉलिसी के इम्प्लीमेंट के लिए या अवेयरनेस कैंपेनिंग के लिए डीडीए के साथ मिलकर भी हमने काफी कैंप लगाए। और 2018 पॉलिसी पास होने के बाद भी इसको ठीक कराया जाए। मंत्री जी से ही मिले हैं अभी 2 नवंबर को ही, और समय समय पर एलजी से या दिल्ली सरकार से या जहां पर भी संबंधित अधिकारियों से इसी हिसाब से लगातार इंटरेक्शन में रहे हैं। अभी लेटेस्ट आपसे फेडरेशन के अधिकारी मिले होंगे, जिनका भी आपने जिक्र किया था, वो भी हमारे साथ जुड़ के हम लोग सब मिलके इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जो कमियां हैं उसको दूर करके फास्ट इम्प्लीमेंट हो पाए। तो अभी तक कमियों की तरफ ज्यादा ध्यान था, मगर अब जो भी पॉलिसी है सजेशन प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, लिखित में, ऑब्जेक्शन सजेशन के दौरान, और समय समय पर मंत्रालय में एलजी साहब के पास या वीसी साहब के पास डिस्कशन भी होता रहा, एनआईयू की टीम के साथ भी डिस्कशन होता रहा। तो हमारी तरफ से तो लगभग मेरे ख्याल से देहात की तरफ से या फेडरेशन इस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करें, ग्राउंड पे लेके आए किसी भी 1 या 2 सेक्टर के अंदर। कम से कम एलिजिबल सेक्टर्स तो 16 से 20 हैं अभी भी ऑलरेडी, जो 2020 के अंदर पोर्टल बंद हुआ था। अमरेश जी सुन रहे हैं? अमरेश जी, हेलो हेलो, आप मैं नरेंद्र डबास बोल रहा हूँ भाई साहब, सुल्तानपुर डबास से। जी जी
कल अमरेश, गांव आपकी आवाज नहीं आ रही है। में। हाँ जी, अमरेश जी जो डीडीए के उनको उनकी आवाज नहीं अधिकारी मौजूद हैं जी। अमरेश जी, अब आ गया आपका कनेक्शन? हाँ जी, आई कैन हियर यू। तो बाकी एक बार सभी लोगों का इंट्रोडक्शन आप ले लीजिए पहले। ये सारी देहात की ही टीम है। हाँ जी, ये सुल्तानपुर से बोल रहे थे, एक बार शुरू कीजिए। हाँ, मैं नरेंद्र डबास बोल रहा हूँ सर, सुल्तानपुर डबास से। कल हमारे गांव में मीटिंग हुई थी डीडीए के मेंबर के साथ, तो उन्होंने हमें बताया कि भाई हमारी जो जमीन है वो 2-3 सेक्टरों में डिवाइड कर दी गई है। जी, अभी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं सभी लोग, उसके बाद ये डिटेल में डिस्कशन करेंगे और दूसरे लोग एक बार। अमरेश जी। भूपेंद्र जी, मैं जरा वो अपना इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जी 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 जी। गुड मॉर्निंग सर, मैं बीके शर्मा हूँ एंड एज ए सेक्रेटरी IUCL ऑफिसर्स वेलफेयर सोसाइटी एल जोन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और आपकी इस मीटिंग में एल जोन की तरफ से एक सेक्रेटरी IUCL ऑफिसर्स वेलफेयर सोसाइटी का है। दिस इज जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। हम लोग भी इस लैंड पूलिंग में पिछले 2013 से ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं मुकेश कुमार हूँ, प्रेसिडेंट रेवांता मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का। हम लोग भी 2014 से लैंड पूलिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एल जोन, P2 जोन और K1 जोन। और हेलो हाँ जी, मैं मुकेश कुमार, प्रेसिडेंट। हाँ, मैं SK यादव, वाइस रेवांता मल्टी प्रेसिडेंट। स्टेट। मैं एल जोन सेक्टर 40 से जो है आपसे जो है काफी दिन से अवेयर कर रहा हूँ। और फार्मरों की तरफ से जितने भी सुझाव जैसे भूपेंद्र जी ने बताया हम देते रहे हैं। तो मैं इसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ किसान यूनियन सेक्टर 40 एल जोन। हेलो सर, मैं बलदेव डबास, एन जोन गांव फूट खुर्द से। हम जब सब किसान हैं, हमने बड़ी मेहनत करी है लैंड पूलिंग में, जमीन पोर्टल में जमा कराने के लिए, और काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। और मैं जो बोलता हूँ जी, ये डीडीए वाले या नेता लोग हैं, हम इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो जल्दी से को कंस्टोरियम को खोलें, पूलिंग को चलाएं, क्योंकि किसान बिल्कुल जो है ना इसके खिलाफ होते जा रहे हैं अगर नहीं चली तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना, इसको जल्दी से जल्दी चलाएं। धन्यवाद। हाँ जी, मैं प्रवीण कौशलिया, एल जोन सेक्टर 38 से बोल रहा हूँ। और अपने सेक्टर में काफी एक्टिव, हम लोगों को काफी जागरूक किया है और ऑलमोस्ट 70% के आसपास अब की बार 24 दिसंबर तक अपना टारगेट है कि हम पहुंच जाएंगे। चक्रवाल जी, आप भी बोलिए। जी चक्रवाल जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आईडीओ से हूँ, मेरा नाम है अमित झा। आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है, ज्यादा बोलिए। हाँ, मैं आईडीओ से हूँ। हमारी मेजर स्टेक है दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंदर। वी हैव अराउंड 450 एकड़ लैंड बैंक। हम भूपेंद्र जी अच्छे से जानते हैं, हमारे बॉस से भी मिले हैं कई बार, राजेश हाँ जी, हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है भूपेंद्र जी? हाँ जी हाँ जी, आ रही है जी। तो मेरा सबको नमस्कार है। हमारे डीडी ऑफिसर से यही रिक्वेस्ट है, जितने सेक्टर कंप्लीट हो गए वो जमीन पे आने चाहिए, उन पे पॉलिसी लागू करो, चाहे वो एन जोन में हो, चाहे P2 में हो, चाहे वो एल जोन में हो, जिससे लोगों को ये दिखाई दे कि काम हो रहा है, डीडीए कुछ कर रही है। अगर आप कुछ करेंगे तो माहौल बदलेगा, लैंड पूलिंग पॉलिसी में जमीन भी आएगी और लोग भी काम होंगे। और हम लोग जो विक्टिम हो रहे हैं रेरा के या जितने विजिलेंस के, उससे भी बचेंगे हम लोग। अमरीश जी, हमसे आपसे यही रिक्वेस्ट, जो आपने प्रॉमिस करा लास्ट मीटिंग में हमसे, आफ्टर 24 दिसंबर के बाद
आप जो जो सेक्टर कंप्लीट हो गए उसकी चिट्ठी इशू करिए प्लीज, मेरा इसमें यही कहना है। धन्यवाद। हाँ जी, जहाँ साहब आप बोल रहे थे, कुछ बोलिए, कंप्लीट कीजिए। जी सर, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं आईडीओ से हूँ। हमारे दिल्ली में टोटल 450 एकड़ लैंड बैंक है अंडर लैंड पूलिंग पॉलिसी। आईडीओ ग्रुप ऑफ कंपनीज है, गुड़गांव में ऑफिस है हमारी। 4.5 एकड़ लैंड बैंक है दिल्ली में अंडर लैंड पूलिंग पॉलिसी, और जिसमें से 100 एकड़ लैंड बैंक हमारा सेक्टर 21 इन फूड खुद विलेज, जो आपका क्वालिफाइड सेक्टर है। तो हम इशूज पे बाद में आएंगे, बट लैंड स्टेक होल्डर हम लोग हैं अंडर लैंड पूलिंग पॉलिसी, और भूपेंद्र जी काफी दिनों से जानते हैं, हम लोग भी इस पॉलिसी के पीछे 10 साल से लगे हुए हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था, बाकी फिर लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे इशूज जितने हैं उसके। जी 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 धन्यवाद। सर, अभी तक जो लेटेस्ट खबर है उसके हिसाब से 6,900 हेक्टेयर लैंड ऑलरेडी टीडीए में सबमिट हो चुकी है। ये कोई कम एरिया नहीं है, लैंड नहीं है, काफी है, और काफी लोग इसमें अपने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन शुरू कर सकते हैं। डीडीए को कहीं ना कहीं से शुरुआत कर देनी चाहिए, काफी टाइम हो चुका है और लोगों के अंदर काफी फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है फ्रॉम डीडीए साइड की इतना लैंड होने के बावजूद भी डीडीए अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है, एक एग्जाम्पल तक नहीं क्रिएट कर पाया है। तो मेरी गुजारिश है कि आप इसको जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट करें। किसी सेक्टर जो मैक्सिमम 70% तो कई सेक्टर्स कवर हो चुके हैं, तो आप उनको जल्दी से जल्दी मोबिलाइज कीजिए और अपना एक जो इम्प्रेशन है लैंड पूलिंग पॉलिसी का, वो लोगों के सामने क्लियर होना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होना ये स्वाभाविक है, जिसकी वजह से रेरा इंटरवेंशन और कोर्ट लिटिगेशन वगैरह बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। ये पूरी लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बस मेरे इसी से रिलेटेड इश्यूज हैं, आगे जैसे डिस्कशन होगा तो आई विल टेक अप मैटर अकॉर्डिंगली। थैंक यू। नमस्कार अमरीश जी, मेरा नाम सुधीर शर्मा है। मैं नीलकंठ महादेव वेलफेयर सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोग ने एल जोन में जमीन ले रखी है और 2014 से हम लोग इस लैंड पूलिंग पॉलिसी को परसू कर रहे हैं। डीडीए के साथ भी अलग अलग स्टेज पर सजेशन मांगे गए थे लैंड पूलिंग पर, हमने वो सजेशन भी दिए, पर्सनल अपीयरेंस भी किए। अभी लेटेस्ट 26 तारीख को फेडरेशन के मीटिंग में हम लोग भी साथ थे और बहुत सारे विषय उठाए। आपने भी उसमें कई विषयों पर आश्वासन दिया कि चीजें पाइपलाइन में चल रही हैं। आज दोबारा ये अपॉर्चुनिटी आई है हमको कि मैं कुछ और विषय भी आपके सामने उठाऊं जो कि लैंड पूलिंग पॉलिसी को सुचारू रूप से ग्राउंड पर लाने के लिए जिनको करना बहुत जरूरी है। बिना उन चीजों को ठीक करे इस पॉलिसी को ग्राउंड पर लाना संभव नहीं होगा। लेट अस एक्सेप्ट दोज हार्ड फैक्ट्स। अब जब भी आप मुझे मौका देंगे, अभी इंट्रोडक्टरी है सेशन ये, जब भी मौका देंगे मैं डिटेल में उन विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, सो दैट आप उस पर जो भी करेक्टिव ऑप्शन पॉसिबिलिटी हो सकती है काइंडली लें। धन्यवाद। अमरीश जी, मेरे ख्याल से सभी का इंट्रोडक्शन हो गया। आप अपना स्टार्ट क्या इस पे आगे डायरेक्शन है हमारे लिए? अमरीश जी, अमरीश जी सर, आपको सुनने के लिए सब लोग बेताब हैं इस टाइम पे। नमस्कार, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम ब्रजेश मान है, एल जोन से, गांव उजवा से। अमरीश जी नमस्कार। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी सर? कौन सा दबाना है ब्रजेश भाई? आवाज भूपेंद्र भाई, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है भाई ब्रजेश, आवाज आ रही है आपकी, बहुत बढ़िया। मेरा एक इसमें इश्यूज है जो मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूँ, जिस पर सब लोगों का ध्यान जाए। एफआर को लेके, इसमें जो हमें एफआर जो 200 दिया गया है उसमें लगभग टेंटेटिव 26,000 हमें मिलता है पर एकड़, 40% जमा करवाए। अगर आप डीडीए की कैलकुलेशन देखोगे कि 17 लाख मकान चाहिए, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 26,000 को, सॉरी सर एक बात पूरी हो जाए मेरी, अगर 26,000 को 30,000 एकड़ से वो करता हूँ, क्योंकि 40% तो डीडीए को हमने वापिस ही दे दी है, 50,000 एकड़ टोटल जमीन बचती है, तो 30,000 जमीन बचती है हमारे डेवलपमेंट के लिए। और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, और उसको 17 से आप भाग करोगे ना तो सिर्फ 458 स्क्वायर फीट, सिर्फ 458 स्क्वायर फीट एरिया बनता है एक फ्लैट का। तो आप क्या बनाना चाहते हो, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया।
इसको एफआर को बढ़ाइए ताकि पॉलिसी थोड़ी सी अच्छी लगे और डेवलपमेंट भी आए। एब्सोल्युटली राइट। अरे रोटेट कर दो ना इसको। होना तो चाहिए, बड़ा हो जाता है। रोटेट कर दोगे ना यार, घुमा हंसराज लेंगे ना फिर ये। फिर आप वो नहीं दिखेंगे। साइन इन नहीं करा गया, नहीं साइन इन नहीं करा, साइन इन। हंसराज जी, अमरेश जी, कोई डीडीए से हमें सुन रहा है या हम आपस में ही बात कर रहे हैं जी? बजाड़ साहब जी अनम्यूट कर लीजिए। जी अमरीश जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। इतना शुरू करेंगे इतना वहां आगे कर देंगे ना, ये इनके पास है साथ। के लोग म्यूट कर लीजिए। एक जना बोले, अमरीश जी आप बोलिएगा, बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा, अदरवाइज डिस्टर्बेंस रहेगी। हेलो बजाड़ साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जलदार साहब राम राम। 1-2 सेकंड अपने भी दे दो। अमरीश जी आपकी आवाज आ नहीं रही है। अमरीश जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं तो टेम्परेरी काम चलाओ, बिचारे पड़ रहे। बोलो, आप बोलो। हाँ जी सर, अब तक जितने भी सज्जन बोले हैं, ऑल आर फाइनेंसर्स, ये मीटिंग किसानों के साथ थी, के बिल्डरों के साथ। किसानों की तो कोई सुन ही नहीं रहा, इन्हीं की प्लानिंग खत्म नहीं हो रही। अरे किसानों से बाहर निकलेंगे तभी तो बिल्डअप हो गए एरिया। किसानों की तो कोई बजाड़ साहब सुन ही नहीं रहा। ऑल आर फाइनेंसर्स, ऑल आर बिल्डर्स, सारे प्री प्लान से ये मीटिंग रखी गई है। किसानों के साथ तो कोई है ही नहीं इसमें। तो कोई बात नहीं, मुद्दे तो सबके एक ही है ना, मुद्दे तो सबके एक ही है। इनको बोल लेना, तो हम भी बोल लेंगे बाद में। इश्यू तो सबके एक जैसे ही है। हेलो, हाँ जी, मैं बीच में बोलना चाहूंगा, सॉरी। मैं देवेंद्र सिंह सैलान बोला हूँ, दिसाऊकला गांव से। अभी उजवा से सब भाई साहब फिर गई आवाज। हेलो जी जी जी, हाँ जी आ रही है सर, कब आ रही है आपकी? जी जी सर, ऐसा है कि जितने भी ये अभी भाई साहब उजवा, क्या नाम इनका आपका भाई साहब? ब्रजेश मान। देखो जी, असली बात ये है, ना तो इनको फाइनेंसर को पता है, ना जितने बिल्डर्स हैं, सोसाइटी वाले हैं, इनको पता नहीं है कि तुम्हारी समस्या में अब प्लीज एक एक बोलिए, हमें एक बार मीटिंग रखो जी। अरे ये दरवाजा अब बंद, ये खोलो, ये इसलिए नेटवर्क कनेक्शन नहीं आ रहा। हाँ, और खोल दे पूरा माइक को बंद कर रहा है, जरा अपने बाकी सबको म्यूट कर दीजिए ना, नहीं तो 6 लोग बीच में बात कर रहे हैं, कोई फोन ठीक नहीं है। ठीक है, एक दफे प्लीज सबको म्यूट करिए और फिर एक एक दोनों का। अमरीश जी ये ब्रीफ कर दीजिएगा थोड़ा इनको, पब्लिक को। एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू यू। हाँ जी, बोलो जी। हाँ जी, हेलो, बोलिए तालन साहब। हाँ जी, हाँ जी, मान साहब, जो ब्रजेश मान जी ने बात की है, असली बात यही है, जो ये जितने भी लोग बीच में जो अपनी समस्या रखी है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम असली समस्या पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक तो हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं है। बहुत मीटिंगें हुई, वहां हम आपस में ये बात फिर गई आवाज, देखना जरा। हेलो, उन लोगों ने म्यूट हेलो, कर दिया, इसलिए आवाज गई। है किसने म्यूट कर दिया? हेलो, हेलो, अमरीश जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अमरीश जी डीडीए खराब करा है रोहित का हेलो, लिया ना दबा साहब आने को कहां लेट। हाँ जी मान साहब,
अमरीश जी, आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपकी आवाज हम लोग को सुनाई नहीं दे रही है। आप प्लीज अपनी म्यूट स्टेटस देखिए माइक का। उनको फोन पे कॉल करके बोलो कि उनका माइक बंद है, उनको फोन कर दो। हेलो हेलो। हाँ जी ब्रिजेश जी। हाँ जी। आप बोल पा रहे हो माइक जी? जो आपने बात की है, मेन समस्या ये है जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। डीडे के लोग भी, हम बड़ी मीटिंग हुई इनसे, हम किसान भाई भी इकट्ठे जाते हैं, बिल्डर भी होते हैं उसमें साथ में, लेकिन हम असली समस्या पर पहुंच नहीं पाते। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने एक फिगर दी है जो डीडीए कहता है कि 17 लाख मकान बनाने हैं। अगर 17 लाख बनाने हैं तो जो हमें एरिया टोटल मिला है ना एफआर से, वो 78 करोड़ एरिया मिला। अगर उसको 17 से डिवाइड करोगे ना, सिर्फ 458 स्क्वायर फीट। क्या सारे जितना भी डेवलपमेंट एरिया होगा वो ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनेंगे सिर्फ 50 गज के? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने एग्जैक्ट आपने नापा जी। यही डीडीए की अपनी फिगर ही गलत है कि वो 17 लाख मकान बनाएंगे कहाँ, जमीन कहाँ से लेके आएंगे 17 लाख मकान नहीं के जी, लिए? ये इनकी अनप्लान्ड है। हमने ये मीटिंग बिठाई थी बहुत पहले, हाउसिंग मिनिस्टर होते थे कमलनाथ जी, उस टाइम में पॉलिसी अच्छी बन गई थी। हमने 400 एफआईआर मांगा था, इन्होंने 200 कर दिया। कम से कम एक आइडिया, एक एवरेज निकल जाता है कि 1000 स्क्वायर फीट का लगभग 100 गज का एक फ्लैट। जी 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 जी, हम शुरू से डिमांड कर रहे हैं कि आपको 17 लाख ही मकान बनने हैं, ज्यादा नहीं, पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसकी कैलकुलेशन तो देखो, आप जमीन कितनी बची हुई है, धीरे धीरे और खत्म होती जा रही है जमीन। ये तो जी पूरा ही इम्प्लीमेंट नहीं होगी। हम जितनी बार भी डीडीए के चेयरमैन से मिले, वाइस चेयरमैन से मिले, हमने बताया इनको, लिखा भी इनको जो है। डेवलपर जो भी अब जितने भी बैठे हैं वे वहीं बैठे हैं जिन्होंने जमीन यहाँ पे खरीद के रखी हुई है, क्योंकि मुझे पता है वे फंसे हुए हैं। देखो जी, नहीं ये प्रोजेक्ट ठीक है जी, ये स्टार्टिंग जो पॉलिसी आई थी, नया डेवलपर या नया फाइनेंसर कोई पैसे लगाने का खुश नहीं है, क्योंकि उसको वो प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा। प्रॉफिट नहीं होगा तो क्यों आएगा? वो आ ही नहीं सकता जी, आ ही नहीं सकता। जितने बिल्डर हैं, फाइनेंसर, सब इसमें बहुत नुकसान उठाएंगे। इनको ग्राउंड रिपोर्ट पे पहुंच नहीं पाए ये लोग जो है। ये हम तो किसान में सब जो है। हमारी खुद की संपत्ति है इनके साथ में, क्योंकि इन्होंने यहाँ हमारा वो डेवलपमेंट होता, हमें रोजगार मिलता, को रोजगार मिलता है। इनकी सोच अच्छी थी, लेकिन अगर इनके भी ऊपर देखें तो इनका बहुत नुकसान हो चुका है, और सिर्फ इसका जिम्मेदार डीडीए और आज की जो ये इतना नुकसान हो चुका है जी। ये सभी लोग लिटिगेशन जाएंगे, आराम फंसेंगे, क्योंकि ये जो कमिटमेंट से पूरी कर नहीं सकते। तो एक मीटिंग सर, एक बार मीटिंग रखो दोबारा से, इंफॉर्मेशन दो। नहीं ये देखो जी, इनके मैंने गुजारी अच्छी बात है। फाइनेंसर जितने भी बिल्डर हैं, ये भी अभी ठीक है, लेकिन हम एक दूसरे की समस्या नहीं समझ पा रहे। ये डायरेक्टर अमरीश कुमार जी, व्हाई नॉट कमिंग ऑनलाइन? Why unnecessary waste the time? So many reason. Hello. DDA side, nobody is speaking. आवाज नहीं आ रही जी, सब किसी की आवाज नहीं आ पा रही है। Hello. हाँ जी, Hello. जी Who is on behalf of DDA? Director Amrish Kumar. हेलो हेलो। हाँ जी अमरीश जी, हाँ अमरीश जी, भाई समझ में नहीं आ रहा। एक आदमी एक टाइम बोले। अमरीश जी आप कुछ जो है ना अपनी तरफ से एडजस्ट करो इस बात को। मैं बोलूं अगर आप इजाजत दे तो?
अमरीश जी हम हमारी जी एक दूसरे की बात ही पूरी नहीं हो पाती जी, तब तक कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है बीच में सभी का जो है। हेलो अमरीश जी मैं बोलूं? इंट्रोडक्शन हो चुका है। हाँ अमरीश जी, डीडीए ऑफिशियल से सबके नाम एक लिस्ट बना लें और एक एक करके सबको अपॉर्चुनिटी दें बोलने जी की। जी 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 So that यही होता है। सब अपना टाइम आने पर अपनी बात रखें और मीटिंग प्रॉपर रूप से चल सके। मेरा निवेदन है डीडीए ऑफिशियल से, काइंडली नोट डाउन द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट एंड अलाउ देम वन बाय वन to express their views. Please, DDA officials, attention DDA officials, please. कोई नहीं है डीडीए की साइड से। Absolutely correct saying, Share Mr. the Sunil meeting Sharma. and they have to see the meeting is done in a proper manner. One by one, name already. I think sent problem to is the you. DDA side, they are not able to get the voice. भाई हमें तो Voice ऐसा is लग not रहा है coming. जिस ढंग से There is डीडीए some जो है ना problem, internet इस problem. पॉलिसी पे जितना सीरियस है उतना ही सीरियस जो है मीटिंग में दिखाई दे रहा है डीडी ऑफिस। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात। हेलो मैं आपको बात बताऊं, इंटरनेट में कुछ एक प्रॉब्लम मिनट लग रही है। अगर एक शांत हो जाइए। जैसे ये प्लान बना के भाग गए ना, ऐसे ही हमें इस मंच पे लेके भाग गए। ये जो है आप शांत हो जाइए। एक मिनट आप मुझे दे दें, मैं डॉक्टर एमआर सिखा रहा हूँ और मेरे साथ डॉक्टर वीके अग्रवाल जी हैं। एक मिनट आप शांत हो, एक मिनट। हमारी सोसाइटी है आप लोग सब चुप हो जाइए ना। मिस्टर अमरीश इज सेइंग समथिंग, व्हाई डोंट यू ऑल कीप क्वाइट? हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए। Amrish, you can't be heard. You can't be heard. आपकी आवाज नहीं आ रही जी। हेलो मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? We are not able to hear अमरीश जी। अमरीश जी की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं अमित के नाम से लॉगिन किया मैंने, क्योंकि मेरे सिस्टम में इशू आ रहा है। I don't think the commissioner is online. Can somebody call him on the phone and tell him to come online? Somebody call the commissioner and tell him. कैन यू हियर मी? पहले आप ये बताइए, मेरी आवाज आ रही है तभी तो मैं बात कह पाऊंगा। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज। ओके, थैंक यू। ओके प्लीज बीच में कोई नहीं बोलेगा, मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। नोबडी विल स्पीक इन बिटवीन, लेट मी स्पीक फर्स्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आपने जो कि अपना फीडबैक दिया और आप इस जो कि डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया आपने। कॉमन है जो मैं आप सबको जो कि उसका जवाब देना चाहूंगा। लास्ट वीक ऑल्सो यो फेडरेशन हमसे आके मिला था और हमने जो कि सबको सुना था और जो आपकी की इश्यूज हैं उस पे हमने जो हमारे सुझाव थे और उनके जो समस्या का जो सुझाव होते हैं सब हमने उसके बताया था उनको डिटेल में। आपके जो पहला आपका कोर इश्यू है कि इस पे कुछ काम नहीं हो रहा, कंसोर्टियम के को आप इनवाइट नहीं कर रहे हो और पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे नेट लैंड जो है कि जोन एल और P2 में सेक्टर 2 और एन में है आपका सेक्टर 10। इसमें करीब 60% से ऊपर है, 65% के आसपास है जो नेट जमीन आ चुकी है। कुछ जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं उसमें रिकंसिलिएशन की एक्सरसाइज चल रही थी जो कि अभी इस हफ्ते खत्म हो जाएगी, जिसमें हम ग्राम सभा की लैंड उसमें से घटा देंगे और अदर गवर्नमेंट लैंड और ग्रीन लैंड घटा देंगे तो वो जो परसेंटेज बढ़ जाएगा तो 70 से ऊपर आ जाएगा। हमारी प्लानिंग ये है कि ये जो जहां भी कुछ 2-4 जगह पे 70 से ऊपर जहां भी आ जाएगा वहां पे हम
कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए नोटिस पब्लिक का अखबार में निकाल देंगे हम आपको। वी विल इनवाइट यू वेरी सून फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंसोर्टियम। हम आपको उन सेक्टर्स में कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए एज सून एज पॉसिबल इनवाइट करेंगे, ताकि पब्लिक में कॉन्फिडेंस आए उन सेक्टर्स में, और कुछ सेक्टर्स जहां पे जो कि पूलिंग अच्छी हो रही है वहां पे काम फर्दर आगे बढ़े, क्योंकि सबसे पहला काम है कंसोर्टियम फॉर्मेशन होना। उसके बाद से ही जो कि सारी जो प्रक्रिया है ऑनलाइन तरीके से वो स्टार्ट होगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो सभी लोगों ने, फेडरेशन ने हमसे बात कही थी कि भाई आपका जो है कि 30% लोग, जो 70% के अलावा जो 30% लोग जो आपकी लैंड पूलिंग में नहीं आएंगे, उनका आप क्या करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस बारे में पहले वीसी साहब ने, और कई मीटिंग उसमें हो चुकी है, हम लोगों ने एक ड्राफ्ट प्रपोज अमेंडमेंट मंत्रालय में भेजा हुआ है। उसमें हमने जो कि मैंडेटरी लैंड पूलिंग जैसा कुछ प्रावधान है उसमें, कि जिसमें मान लीजिए कि कोई जमीन, अगर वो चीज अभी फाइनल स्टेज में अमेंडमेंट है, उम्मीद है कि अमेंडमेंट में जल्दी मंत्रालय कुछ ना कुछ उसमें डिसीजन लेके फाइनल कर देगा, ताकि अमेंडमेंट होते ही, एक्ट बनते ही पॉलिसी में तेजी आएगी। उसमें मैंडेटरी जो हम लैंड पूलिंग का प्रावधान रख रहे हैं, कितना का है? वो जो लैंड पाउच कॉफी का जमीन का क्या लेगा ना दिखा पैसे कॉफी खत्म हो गई, एक तो दे दे। कॉफी खत्म हो गई। कौन चलिए ग्रीन वाली कुशलिया जी अपना फोन जरा बंद करिए, म्यूट करिए। खुले है अभी बोलो 5 की टोकरी खुले नहीं है भाई ये अपना म्यूट कर लीजिए वॉइस। 5 की मैंडेटरी लैंड पूलिंग का प्रावधान हमने उसमें नए प्रपोज अमेंडमेंट एक्ट में है, वो हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? नो, हाँ नाउ आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है राइट नाउ, ठीक है, आवाज आ रही है। तो एक तो आपका इशू, कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया था कि एक ईडीसी को लेके आपका इशू था कि भाई आप ईडीसी ले रहे हैं, आपके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, फिर आप ईडीसी इतना किसान कैसे दे पाएगा। इसके बारे में भी जो हमने प्रपोज अमेंडमेंट एक्ट है, जो कानून में जो संशोधन जो प्रस्तावित है, जो हमने भेजा हुआ है मंत्रालय में, उसमें हम ईडीसी के अलावा लैंड एक्सचेंज का भी उसमें प्रावधान दे रहे हैं कि भी आप जमीन के अलावा जो है कि कैश के अलावा आप जमीन भी दे सकते हैं, जो आदमी जो है कि ईडीसी पूरा देने में समर्थ नहीं है, जो किसान लोग। तो ये भी उसमें एक प्रावधान है। दूसरी एक बात ये बार बार उठी है कि भी आप लोग कह रहे हैं कि कंसोर्टियम के बाद और जमीन आप आपस में जो आप रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी बार बार लग रही है। उसके लिए भी हमने जो कि स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन का प्रावधान प्रपोज अमेंडमेंट एक्ट में रखा है कि आपको बार बार स्टैम्प ड्यूटी ना देनी पड़े। एक बात और जो आप लोगों ने बार बार बोली है कि डीडीए शुड टेक अ लीड, कि डीडीए सब कुछ कंसोर्टियम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में ना छोड़े, कि भी आपको डीडीए पर भरोसा है लेकिन जो कंसोर्टियम जो प्राइवेट होंगे उस पर भरोसा नहीं है। हमने जो एक्ट में नया प्रावधान रखा है, कंसोर्टियम जो भी होगा उसको कंपनीज एक्ट या फिर सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वो मैंडेटरी होगा। और साथ ही साथ जैसे ही आप कंपनीज एक्ट में और सोसाइटी एक्ट में, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही नहीं आ रही? आवाज आ रही है, आ रही आवाज? डिस्टॉर्शन हो रहा है सर, आवाज थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, थोड़ा टेक्निकल इशू है। तो उसमें जो है कि हमने भी जो एक बात हुई थी कि भी डीडीए पे आप चाह रहे थे कि डीडीए जो है कि पिक्चर में आए, और तो कंसोर्टियम जो है कि एक लीगल एंटिटी होगा कंपनीज एक्ट के तहत या फिर जो है कि सोसाइटी एक्ट के तहत, वो मैंडेटरी होगा। उसके तहत जो भी आपका जो फॉर्मेलिटीज होते हैं उसके लिए आपको करना पड़ेगा, जो भी है कंसोर्टियम, उसके तहत आप रेगुलेट होंगे, ताकि कोई पब्लिक के साथ धोखाधड़ी ना हो सके।
कंपनीज एक्ट के सारे जो भी अपील के प्रावधान हैं, सोसाइटी एक्ट के जो सारे अपील के प्रावधान होते हैं, सारे उसके प्रावधान लागू होंगे ताकि पब्लिक के साथ धोखा ना हो। फर्दर आपने ये रिक्वेस्ट किया कि भी आपको जो है कि डीडीए जो आपस में जो आपको 60% जमीन बांटनी है, उसके लिए डीडीए कोई फॉर्मूला निकाले, कुछ एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बना के दे। इसके लिए हमने ऑलरेडी वीसी साहब को और ऊपर हायर अथॉरिटीज को नॉलेज में हम ले आए हैं कि आपकी ऐसी डिमांड है कि भी डीडीए अपनी तरफ से आपस में जो कंसोर्टियम पार्टनर्स हैं वो आपस में किस तरह से जमीन बांटें, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उसके लिए कोई एसओपी बने। वो आपकी जो सबमिशन है वो अंडर कंसिडरेशन है कि क्या हम उसमें एसओपी बनाएं, कैसे बनाएं और किस तरह से बनाएं, एक लॉजिकल फ्रेमवर्क टाइप। तो वो भी अंडर कंसिडरेशन है और हायर अथॉरिटीज की नॉलेज में है। वो जब होगा तो आपको वो नोटिफाई कर दिया जाएगा एज पर डिसीजन ऑफ द हायर अथॉरिटीज, जैसा वो निर्णय लेते हैं। तो आपके जितने ज्यादातर जो मुद्दे थे वो हमने इसमें सुने हैं और नए अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा प्रस्तावित है उसमें आपकी सारी समस्या का निदान है। उम्मीद है कि जो एक्ट है जल्दी से जल्दी जो कि मंत्रालय पास कर दे। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि हमने ये तय किया है पिछली बार भी कि अब हम मंथली हर महीने मीटिंग एक मेरे हेड ऑफिस में होगी। हम हेडक्वार्टर में हर हफ्ते जो है कि फेडरेशन के साथ मीटिंग करेंगे ताकि आप जो है कि आपको एक अपडेट दे सके। उसके अलावा जो भी किसान एसोसिएशन जो अभी बोल रहे थे कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है, आप टाइम लेकर हेडक्वार्टर में हमसे मिलने आ सकते हैं। यू आर फ्री टू मीट अस with your agenda. You all are free to meet us at the headquarter, DDA headquarter, Vikas Sadan, with your agenda, with proper appointment, please. So we are accessible to you at the headquarter. Please come for the discussion whenever you want. You are most welcome for that. Amrish ji, just thank you. Kindly clarify what is the time frame. You are proposing so many changes. There should be some time frame, na? Because it has been happening for the last several years now. It is already. It is in the final stage with the ministry. So हम अभी फाइनल ड्राफ्ट, उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन मंत्रालय के थे, हम अभी उनको फाइनल ड्राफ्ट इसी हफ्ते उनको चला जाएगा। उम्मीद है कि उस पर फिर मंत्रालय जो है कि महीने 1.5 महीने में कुछ ना कुछ उस पर जल्दी से जल्दी जो कि उसमें एक्शन हो जाएगा, मुझे ये उम्मीद है। अमरीश जी, जवाब हुआ है, जिस जवाब में मिनिस्टर ने ये कहा है कि नीति में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा, तो अभी जो आपने बताया सर बदलाव डीडीए करना चाह रहा है, आप कृपया बता सकते हैं कि सांसद में ये जवाब क्यों दिया गया है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा रहे, जल्द से जल्द 70% जब पूरी हो जाएगी तो सेक्टर का काम शुरू होगा। जो भी आपने चीजें बताई, दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रपोज कर चुका है, क्या ये बात मंत्रालय की जानकारी में नहीं है अब तक? क्या चीज? सर पार्लियामेंट में 2 तारीख को 3 तारीख को जवाब दाखिल हुआ है। मिनिस्टर कमल किशोर ने ये कहा है साफ साफ कि दिल्ली में जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, अब हम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। अभी तक सो फार जो 2018 की लैंड पूलिंग पॉलिसी है और जो उसके बाद रेगुलेशन 2018 के थे, राइट नाउ कोई भी चेंजेस अभी नहीं हुए हैं, सेम है। जो भी संशोधन प्रस्तावित हैं वो प्रस्तावित हैं। जो चीज अंडर प्रोसेस है हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो चेंज हो गए हैं। जब अमेंडमेंट पास हो जाएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी तो जब तक अमेंडमेंट पास नहीं हो जाता है पार्लियामेंट से, तब तक तो भी 2018 की पॉलिसी एज इट इज लागू है। तो ये तो बिल्कुल, इसमें क्या गलत है? अमरीश जी, 2 बात मैंने कहनी है जो आपने अपने उसमें नहीं कही, और वो मुख्य जो समस्याएं हैं हमारी। नंबर 1, एक गांव में जमीन है और वो 2 सेक्टर में आपने कर दी है, तो मेरा ये सुझाव है कि एक गांव को एक यूनिट अगर आप ले लें तो ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। दूसरा, एक हमारे साथी ने एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया है, जो ये एफएआर है। वाला कौन सा था? एफएआर जो 200 आपने रखा हुआ है, इन प्रैक्टिस 200 भी नहीं है ये।
तो उससे जो है, जो आपका एक टारगेट है, उतने आप फ्लैट्स इसमें यूनिट्स नहीं बना सकते। तो ये दो चीज हैं, गांव एक को एक यूनिट माने, दूसरा एफएआर बढ़ाने की आप जो है ऊपर जो है वो सुझाव दें, सिफारिश करें आप। ये दो चीज हैं, अगर आप नोट कर सकते हैं तो। अमरीश जी, छिकारा साहब ने जो अभी सर प्लीज मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जो अभी छिकारा साहब ने जो बात की, ये मेरा पॉइंट था एफआईआर को लेके। एक डीडीए कहती है कि जो लैंड पूलिंग है वो 50 लगभग 20,000 हेक्टेयर, मतलब कि 50,000 एकड़ पे लैंड पूलिंग आएगी बाहरी क्षेत्र में। उसमें 40% जमीन आप ले लेते हो तो लगभग 30,000 एकड़ जमीन बच जाती है, जिसपे डेवलपमेंट मकान वगैरह बना सकते हैं प्राइवेट बिल्डर, किसान वगैरह। लगभग 19,000 रुपए, 19,000 डेवलपमेंट एरिया है, 19,000 ही है जिस पे सर मैं वही 19,000 कह रहा हूँ सर, मैं वही कह रहा हूँ। एक तरफ डीडीए कह रही है कि 17 लाख मकान बनाने, मैं अगर उसको जो हमें जो एफआईआर मिलता है वो पर एकड़ लगभग 26,000 स्क्वायर फीट मिलता है। अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 30,000 से, तो लगभग 78 करोड़ बनता है। और 78 करोड़ को आप डिवाइड करते हो 17 लाख से यूनिट से, तो पर जो एक फ्लैट की जो साइज होगा वो 458 स्क्वायर फीट। क्या आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे सारे ईडब्ल्यूएस के फ्लैट बनने हैं? क्योंकि 50 गज में तो यही बनेगा। अभी ये कुछ भी फाइनल नहीं है, ना आपका जो कि लेआउट फाइनल है, ना आपका सेक्टर प्लान फाइनल है। तो अभी से आप ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? अभी तो हम बिल्कुल, अभी तो बहुत ही हम शुरुआती स्टेज पे हैं। पहले तो कंसोर्टियम, तो अभी वो जैसे एक रफ एस्टिमेट था पहले का, तो अभी उसके बारे में हम ना ही बात करें तो बेहतर है। ठीक है मेजर इश्यूज है एफआईआर का। नहीं, अभी वो एक रफ एस्टिमेट है, अभी जो कि उसके बारे में हम फाइनल स्टेटमेंट नहीं कुछ। अमरीश जी, एक बात बताइए मुझे, एक बात पूछना कहना चाह रहा हूँ मैं कि किसान हेलो, हाँ जी, हेलो, बोलिए अमरीश जी। यूनियन, हेलो, हाँ जी बोलिए, जी बोल रहे हैं, बोलिए सर अभी आपने एक बड़ा अच्छी बात कही कि ईडीसी अमाउंट अगर हम नहीं भर सकते तो उसके अगेंस्ट आप जमीन ले सकते हैं, जमीन किसान दे सकता है। क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया है कि कितनी जमीन, क्या मार्केट वैल्यू? अब वो तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ फॉर्मूला जब अमेंडमेंट आएगा तो उसके बाद एक फर्दर रेगुलेशन भी आएगा, उसमें फिर डिटेल में आपका फॉर्मूला भी आएगा। ठीक है सर, अभी मोटे तौर पे ईडीसी के जो जमीन ले रहे हैं ना, जी सर, तो ईडीसी के आप सुन रहे हैं अमरीश जी? हाँ जी, जो किसान अपनी 40% जमीन भी दे रहा है, ईडीसी आईडीसी भी दे रहा है, ठीक है। और अगर ईडीसी आईडीसी नहीं दे रहा है तो फिर उसके बदले में आप 6% 8% जमीन भी ले रहे हैं। तो किसान इतना मतलब क्यों किया जा रहा है कि किसान मतलब हर तरफ से ही करे? आप क्या चाहते हैं बताइए? जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जो मूल निवासी किसान है, जिनकी पैतृक संपत्ति है गांव में, जो मूल किसान है, उनका ईडीसी आईडीसी माफ किया जाए। किनका, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। जो गांव का मूल निवासी है, हाँ, जिनकी पैतृक संपत्ति है, हाँ, उनकी ईडीसी आईडीसी माफ की जाए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ईडीसी क्या है? ईडीसी एक डेवलपमेंट चार्ज है। हमने आपको जो कि जो है वहाँ पे आपको स्कूल, पब्लिक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज, सीवेज, रोड सब बना के दे दिया। तो हम तो खर्चा कर रहे हैं डीडीए, तो आपसे तो थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा भैया। लेकिन उसके देखो, मैं बताता हूँ, फिक्की में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे अपना हरदीप सिंह पुरी जी आए थे, डीडीए ऑफिशियल आए हुए थे, और एक अपना स्पेन से, बार्सिलोना से एक लैंड पूलिंग एक्सपर्ट आए हुए थे। हेलो, तो उन्होंने ये बोला था कि मैं जहाँ पे भी वर्ल्ड में लैंड पूलिंग होती है मैं हर जगह जाता हूँ, और ये 40% का कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आया। इसके लिए 18-17% मैक्सिमम 20% डेवलप रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ पे 40% क्यों लिया जाता है? ये बताइए मुझे। आप जो 40% ले रहे हैं, 40% लैंड के अंदर आपकी ये ईडीसी आईडीसी कवर होना चाहिए। आप एक तरफ 40% भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ ईडीसी आईडीसी भी ले रहे हैं, ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना, ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना। आप दोनों में तो या तो 40% लीजिए या ईडीसी आईडीसी लीजिए।
ठीक नहीं मैं है। सबमिशन करना चाहूंगा सर। ये कुछ जो इश्यूज जो 40% ये ले रहे हैं कुछ उसमें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लैंड भी है जो डीडीए बाद में ऑप्शन करेगी, तो आप तो उसको रेवेन्यूटाइज कर रहे हो, पहले रेवेन्यू तो लोगे ही आप लैंड से, फिर हमसे ईडीसी भी आप दोबारा क्यों ले रहे हो? अभी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अभी आज एक तो हाथ में रखने एक फिर मिनट बोलने दीजिए एक बार। जी, अभी जी। आज एक फर्स्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन मीटिंग थी, उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी डिटेल्स में इश्यूज हैं, स्पेसिफिक इश्यूज ईडीसी को लेके या वो, उसके लिए आप पर्सनली आप हमसे आके मिले, मीट मी पर्सनली एट माय ऑफिस एट द हेडक्वार्टर, ताकि डिटेल में बात हो पाए, क्योंकि कुछ यहाँ पे कनेक्शन इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज, ऑनलाइन में इतना डिटेल में बातचीत समझ में नहीं आ पा रही है, तो आप टाइम लेके मिले डिटेल में। हाँ, तो डिटेल में हम एक बार बताइए ना, हेडक्वार्टर नहीं टाइम लेके सर टाइम लेके हम मिल लेंगे, लेकिन एक ही इशू को लेके कभी एमेजोन से आ रहा है, कभी P2 से आ रहा है, कभी उधर से आ रहा है, कभी उधर से आ रहा है, तो वो तो टाइम वेस्ट वाली बात होगी ना। एक ही इशू के लिए 10-12 हम आके मिलेंगे वहाँ पे अलग अलग ग्रुप बना के, तो मास्टर मल्टी स्टेट नहीं देखिए अभी बट मैंने वो सारे विषय जो अभी डेलिब्रेशन में आ रहे हैं वो नोट डाउन किए हुए हैं। आपने बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दे दिया, जैसे आपने दे दिया कि डीडीए Amit, I'm from Bombay and I will not be able to come over there and meet you personally. उसके बाद आपने Can I have your number? बढ़ाया, अब उसमें आपको 6,400 से 6,900 हुआ, सिर्फ 500 हेक्टेयर बढ़ा, तो आप 6,400 से या 6,900 अब जो हो गया है उससे एक बार प्रोसेस शुरू कर दें, तो बाद में आप बार एक्सटेंड करेंगे डेट, तो ये डेट बढ़ती चली जाएगी, काम शुरू नहीं होगा। हम सभा को बता तो दी, हमें कोई एक टाइम लाइन बता दी कि भाई इससे घटा देगा। इस तारीख तक हम जो है सारे प्रोसेस को शुरू कर देंगे, अदरवाइज ये 2013 से नेट पॉलिसी आई और आज 2021-22 हम कितने टाइम तो आप ये बताएं डीडीए की तरफ से कि भाई हम सारे प्रोसेस को जो है कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आप बार 6 बार जो है आपने एक्सटेंड की डेट, हम लोग फिर दोबारा एक्सटेंड होगी तब कंप्लीट कर देंगे, तो एक बार ये प्रोसेस शुरू कर देंगे तो सब लोगों को लग जाएगा भाई प्रोसेस हो गया, अब हमें करना ही भरना है, अब हमें जाना ही है। ये जब भी इलेक्शन होता है ना, तभी एक्टिव होते हैं, 2 बार दिल्ली में जमीन है किसी के पास, अब एक को एक बार में एक बोलिए। Amit, I'm from Bombay. I will not be able to come to your office personally. So can I have your contact number? So where I'll be able to put forth my queries and stuff like that, because I can't travel from Bombay. Can we have your number? आप लैंडलाइन नंबर मेरा ले लीजिए। No landline number. No one is going to pick up. You can get the landline number as well as your mobile number. मोबाइल नंबर में अगर अपना दे दूंगा तो मैं तो फिर जो कि I don't prefer that. I don't think everyone is ready with a pen and paper except me, so you can just give it. Or maybe you can give your email ID. Still better email option. ID मैं दे दूं मैडम आपको, या you want mobile number? Yeah, give everything. Please. अच्छा ठीक है, चलिए मोबाइल नंबर आप ले लीजिए मेरा। बोलिए। 9971 98 3959 3959. And you're Mr. Amit, right? अमरीश कुमार, Okay. not Amit. Thank you, sir. I am अमरीश Oh, कुमार। sorry. वो एक्चुअली मैं एक दूसरे आईडी से कर रहा हूँ बिकॉज कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। Okay, fine. So I think ये जो आप अब मैंने जो issues हैं, I think it is not. Now it is. आप मेरे लैंडलाइंस का नंबर ले लीजिएगा मेरे ऑफिस से प्लीज। ये मैं बता दूं कि सर मैं I think now it's Let him give the number. उनको नंबर देने दो पहले। Just give the landline number.
लैंडलाइन नंबर क्या है बताइए? पूछो। क्या है? कहाँ का? आपके यहाँ पर क्या है? हाँ सर। हाँ जी। Myself Sumit Kumar from Rajasthan, Tagra. Lies in sector 10 and zone. Are you reading? Yeah. I can hear. सर मुझे ये कहना था कि अभी हमने सुना कि नए अमेंडमेंट में आप फ्लोटिंग का प्रावधान भी रखने जा रहे हैं, तो क्या कुछ इसके बारे में क्या? किसका बता रहे हैं? एक बार प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। फ्लोटिंग के रिगार्डिंग सर, कुछ की फ्लैट के अलावा कुछ फ्लोटिंग भी 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर। हेलो सर। नहीं मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं सर। अभी तक हमारी लैंड पूलिंग में सिर्फ फ्लैट का प्रावधान था कि सिर्फ फ्लैट ही तैयार हों, और अभी जी नए प्रावधान में सुनने में आया कि फ्लोटिंग भी हो सकती है, जो जैसे 100 मीटर से 300 मीटर तक की रेंज के फ्लोट भी, उसमें फ्लोटिंग भी हो सकती है। चालू कर अभी इस बारे में मैं आपको कुछ अभी वो क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकता, वो चीजें ड्राफ्ट अमेंडमेंट में क्या है। ठीक है, अमरीश जी से ठीक कह रहे हैं जो अमरीश जी ठीक कह रहे हैं। अभी जो ऑब्जेक्शन सजेशन हुए थे उसमें ये प्रावधान रखा गया था ग्रुप हाउसिंग और प्लॉटेड डेवलपमेंट दोनों ही होंगी इसके अंदर, तो वो हो रही है, सिर्फ नोटिफिकेशन पेंडिंग है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ एडीसी के बारे में। हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे आईएमटी खरखोदा हरियाणा गवर्नमेंट ने प्लॉट किया है, मतलब उसको प्लान किया है। उसमें जो डेवलप लैंड मिली वो 25% मिली है, और हमारे यहाँ पे जो किसान है कि हमारे को 60% में से अगर हम पैसा नहीं देंगे करेंगे तो हमें अपनी जमीन देनी पड़ेगी। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे 5 किलोमीटर दूर पे आईएमटी खरखोदा है, उसमें जिसने अपना 1 एकड़ दिया उसको 1200 गज जमीन वापसी मिली है, यानी उनको 25% डेवलप लैंड मिली है। तो हमारे को अगर 60 के बजाय 50 भी या 55 भी लैंड हमें मिलती है डेवलप, तो वो इनफ है। इस मतलब मेन चीज क्या है कि हमारी पॉलिसी आगे बढ़नी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ये मेरे भाई एनएफ कहाँ है ये देखो ना, करोड़ों में तो फिर एडीसी आईडीसी देनी पड़ेगी हमें, उस चीज को भी देखो ना। और वहाँ का खरखोदा का जो एफआईआर है वो कितना, दूसरा वो भी बता दे भाई, खरखोदा का एफआईआर कितना है अभी? नाउ इट्स टाइम टू रैप अप। आप लोग जो कि हम इसको जो भी डिटेल में हमसे मिलना चाहता है रिप्रेजेंटेशन, वो फर्दर आके जो कि अमरीश जी एक सवाल था आपसे बस। अमरीश जी एक सवाल है आपसे। मैं 1 मिनट मैं पहले ये बता दूं, तो ये बार बार आप लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें कुछ काम नहीं स्टार्ट हो रहा। आई एश्योर यू कि बहुत जल्दी एज सून एज पॉसिबल भी 1-2 महीने के अंदर भीतर जो है कंसोर्टियम का हम नोटिस इशू कर देंगे। वी विल इशू कंसोर्टियम फॉर्मेशन का पब्लिक नोटिस इशू हो जाएगा। कुछ सेक्टर्स में जहाँ पे 70% लैंड हमारी लगभग आ गई है, तो वहाँ पे जरा लगाना तो का नोटिस इशू। अमरीश जी मैं एक बार बीच में पब्लिक का कॉन्फिडेंस आए तो एक तब जो कि वहाँ पे उस सेक्टर में रफ्तार आएगी, तो वो काम अभी आई एम क्वाइट श्योर कि अभी बहुत जल्दी वो स्टार्ट होगा इन फ्यू सेक्टर्स। सुल्तानपुर 70% जहाँ पे पूरी हो रही है वहाँ पे विकास को लेकर किसी और गांव में भी जाएगा। जैसे आपने मीटिंग की है सुल्तानपुर डबास में, और ऑफिशियल मीटिंग है जिसमें आप डीडीए खुद गया है वहाँ पे ऑफिशियल सब। क्या आप बता सकते हैं आपने क्या क्राइटेरिया चूज किया अब तक और गांव में जाने का, या फिर आप 1 by 1 एक गांव में जाएंगे? We have planned the whole campaigning in all the priority sectors. हम सारे गांव में कैंप लगा रहे हैं और ऑटो के अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। हाँ मैं सुन रहा हूँ। एफएम में जिंगल करवा रहे हैं, एफएम में भी। तो हम बड़े पैमाने पे जो है कि पब्लिसिटी करवा रहे हैं गांव में, हर गांव में कैंप खाते नहीं सेक्टर में। तो आई होप, और हमें अभी तक जहाँ भी कैंप लगे हैं रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। उम्मीद है अभी हम आगे भी जहाँ पे आप लोगों का हमें सहयोग मिलेगा और एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। पब्लिसिटी पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से, ऑटो कैंपेनिंग भी हम स्टार्ट करवा दिया है, और एफएम पे भी जिंगल अभी बहुत जल्दी आपको सुनाई देगा। अमरीश जी अभी आपके पास कोई लिस्ट है कि कितने सेक्टर में कितना लैंड एक्वायर हो गया है? यस वी हैव द लिस्ट। हमारे पास एक लिस्ट है, टेंटेटिव लिस्ट है, बट अभी हम उसको शेयर नहीं, हम अभी आपको शेयर नहीं कर पाएंगे।
अमरीश जी एक पूछना था, लैंड पूलिंग कमिश्नर परमानेंट जो है कब तक आ जाएंगे, क्योंकि ये पोस्ट काफी टाइम से एडिशनल चार्ज में है और खाली है। अभी तो संजीव जी वो हेडक्वार्टर में मेरे साथ भी बैठते, मैं भी मेरे पास भी एडिशनल चार्ज ही है, ठीक है। आई वांट टू डायरेक्टर पर्सनल एडिशनल चार्ज लैंड पूलिंग है, तो अभी तो जो अवेलेबल स्टाफ है उसी से काम हो रहा है, तो लेकिन आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशनल चार्ज से। हम पूरी अपना जो कि वी आर कमिटेड टुवर्ड्स द पॉलिसी, हम मेहनत कर रहे हैं, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। There is a commissioner and there is a director and there is additional commissioner planning अरविंद जी हैं जो कि बहुत पुराने हैं, और अरविंद जी यहाँ पे लगभग शुरू से ही, जब से ये 3-4 सालों से ये प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं, वो प्लानिंग साइड से हैं, तो वो तो शुरू से ही है। तो कमिश्नर को भी ज्वाइन करना था, वो एडिशनल चार्ज नहीं होता तो आज वो ज्वाइन कर लेते। वो ज्वाइन कर चुके हैं, कमिश्नर लैंड पूलिंग संजीव जी हैं। नहीं वो आज मीटिंग में ज्वाइन करना था उन्हें। वो किसी डीपीसी मीटिंग में अभी बिजी हैं, कोई वो डीपीसी मीटिंग चल रही है उसमें जो बिजी है। ये लैंड है जो आपने कि वो आप पब्लिक करेंगे कभी फ्यूचर में? तो ज्यादा करेंगे कुछ आइडिया? पाएगा कंसर्न है कि वो डेडिकेटेड ऑफिसर्स में हो, तो वो इनका मेन कंसर्न। आई थिंक अब हमने मैक्सिमम लोगों को सुन लिया है, ठीक है। नहीं सब इश्यूज क्या है सर मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, मेरा पॉइंट अभी बचा है पेश करने हैं। मैंने आपसे कहा सर अमरीश जी, मैं डीके शर्मा इंट्रोडक्शन किया था, मेरा पॉइंट रखा हुआ है। बोलिए, आप बोलना चाहते हैं बोलिए। हाँ मैं बोलना चाहता हूँ। आपसे हमारी मीटिंग हुई थी, हमने विशेष आग्रह किया था 26 तारीख को कि कंसोर्शियम हमारी नजर में एक प्राइवेट बॉडी है। आपने कहा कि उसको हम एक इंस्ट्रूमेंटल कुछ ऐसा बनाएंगे कि गवर्नमेंट बॉडी बनेगा, बट उस सब के बावजूद भी इसके अंदर डीडीए का रोल पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। हमको लगता है कि उस कंसोर्शियम का जो हेड है he should be chaired by the DDA because DDA गवर्नमेंट एजेंसी है, इम्पार्शियल है, सब लोग उसके अंदर में काम करेंगे और डीडीए के पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है हर काम करने की। एरिया डेवलपमेंट वो आम लोगों के पास नहीं है। इसके अलावा जो विषय आपने बता दिए जो आप कर रहे हैं पाइपलाइन में, मैं उन विषयों को बिल्कुल टच नहीं कर रहा हूँ। दूसरा विषय है रिटर्न लैंड का। जो पॉलिसी में आप रिटर्न लैंड दे रहे हैं उसके अंदर जो डीडीए पॉलिसी है उसमें 100% अगर एक किसान जमीन देता है अपनी 100 गज, तो हमको रिटर्न होके 29 गज जगह मिलती है, 29% जगह मिलती है। जो कंस्ट्रक्टेबल एरिया है वी गेट ओनली 29%। 100 गज जमीन देने पर ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द लैंड किसान या लैंड ओनर उसमें से मिलती है, जो कि बहुत कम है। इसको विचार करने की जरूरत है। हमारा ये सुझाव है कि आपके प्रपोजल में है 100% का 53 का 55 और अल्टीमेटली 29.15%। हम इसको ये कहना चाहते हैं 100 का 53 करिए, 53 के बाद 90% दीजिए सर, 53 के बाद 90% दीजिए, सो दैट हमको नेट 47% एटलीस्ट जमीन मिले कंस्ट्रक्शन करने के लिए। 29% जमीन बहुत कम है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। आउट ऑफ 100 अगर मीटर हम देते हैं तो 29 इज टू लेस। हमको कम से कम 45 से 50% के बीच में नेट कंस्ट्रक्टेबल लैंड मिलनी चाहिए, तभी हम लोग इस पॉलिसी को कुछ आगे बढ़ा पाएंगे, इसकी इकोनॉमिक्स को हैंडल कर पाएंगे और लोगों को एक रीजनेबल साइज के फ्लैट और ओपन स्पेस दे पाएंगे। ये जो आपने 100 को 53 किया, 53 का 55 किया तो 29% हो गया। हम आपको कह रहे हैं 100 का 53 करिए, 53 के बाद में उसको सीधे 90% कर दीजिए। 55% से काम नहीं चलेगा, 55% इज टू लेस। तो एक तो सजेशन ये है कि जो रिटर्न लैंड है वो 100 53 55 की जगह 100 53 90% होना चाहिए। काइंडली इस सजेशन को जरूर आज के इस मीटिंग में आप नोट करें, बिकॉज हमको जो 29% जमीन मिल रही है दैट इज नॉट सफिशिएंट। आप प्लीज अपना कम से कम 45 से 50% जमीन मिलनी चाहिए आप प्लीज कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्टेबल लैंड। आप प्लीज अपना रिप्रेजेंटेशन राइटिंग में दे दीजिए, वी विल एग्जामिन। हाँ वो देंगे सर। दूसरा राइटिंग में दे हाँ दीजिए, सर, नेक्स्ट एफआईआर का विषय अभी कई सज्जनों ने उठाया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जब 13 की पॉलिसी आई थी 400 एफआईआर दिया था जो लैंड की कॉस्ट थी उस समय, और आज जब 18 की पॉलिसी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं जब 200 एफआईआर है,
तो जो लैंड की प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% से भी नीचे जा चुकी है। और आप अप्रिशिएट करेंगे, जब तक चीज की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी वो पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। हर चीज इकोनॉमी ड्रिवन है सर। अगर किसान ने जो सपना 13 में देखा था कि मेरी जमीन 4 एकड़ में बिकेगी 14 में, और अगर आज वो जमीन 2 एकड़ में 2 करोड़ में बिक रही है, वो किसान कभी इस लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंदर नहीं आएगा। आप कितना भी एडवर्टीजमेंट करा लीजिए, अच्छी बात कितना है। भी मार्केटिंग कर लीजिए, जब तक लैंड की कीमत नहीं बढ़ेगी, जब तक सेंटीमेंट मार्केट में ठीक नहीं होगा, तब तक किसान होल हार्टेडली इस पॉलिसी में नहीं आएगा। एडवर्टीजमेंट विल नॉट हेल्प मच, ये मेरा निश्चित मत है। अब मैं आपको स्पेसिफिक केस बता रहा हूँ। 13 की पॉलिसी में जो टोटल 1 एकड़ में जो एरिया मिलता था 41,200 स्क्वायर फुट एरिया मिलता था, जमीन 48% मिलती थी। और जिमिक क्या है कि जो 18 की पॉलिसी में जमीन 60% कर दी, FAR 200 कर दिया और एरिया 25,400 रह गया। तो हमारा जो कंस्ट्रक्टेबल एरिया 41,000 से घट के जो 25,400 हो गया, दिस इज द मेन रीजन व्हाई द लैंड प्राइसेस हैव गॉन डाउन। 66173 इसके ऊपर DDA को सीरियसली इस पर मंथन करना पड़ेगा कि जो 41,000 स्क्वायर फुट ठीक एरिया है, 13 की ठीक पॉलिसी है, में हम दे रहे थे, ठीक है, अचानक हमने ठीक है, उसको ओके, 25,000 कर ओके। दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ शर्मा जी, वाटर शॉर्टेज। शर्मा जी, वाटर शर्मा शॉर्टेज जी, पर बहुत सारे डिस्कशन हो गए, अरे क्या शर्मा, कोई वाटर शर्मा जी, शॉर्टेज नहीं है। तो शर्मा हम जी, दोबारा मेरी महोदय बात मैं आपसे सुनिए। निवेदन करूंगा, 1 एकड़ में हमको 41,000 स्क्वायर फुट शर्मा जी एरिया उनकी जो बात भी पहले सुन था लीजिए, वो कुछ उसको कह रहे हैं यहाँ रेस्टोर पे। किया जाए। शर्मा जी, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज EDC। प्लीज 2 मिनट मेरे को सुन लो, उसके बाद फिर जो मर्जी है शर्मा जी आप थोड़ा मैं सुनना ब्रेक चाहता लगा हूँ, लो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले आप चाय पे आए तो डिटेल में 1 to 1 बात होगी डिटेल नहीं, में, ठीक है? जरूर चाय पर बैठेंगे अमरीश सर, जी लेकिन एक बार जरा बस 2-4 पॉइंट और रह गए तो अपॉइंटमेंट फिर कैसे ले हम सकते हैं करते हैं आपकी बात अपनी। ऑफिस की? बोलिए, बोलिए, अच्छा दूसरा चलिए। विषय सर EDC है आपका। EDC के अंदर आप 40% जमीन ले रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल निश्चित व्यू दे रहा हूँ, इस 40% में कम से कम 28% जमीन ऐसी है हरे रोड को छोड़ के, जिसको DDA आने वाले समय में ऑक्शन करेगी और उससे DDA को पैसा मिलेगा। DDA को उस जमीन की ऑक्शन से पैसा मिलेगा एंड DDA विल बी बेनिफिटेड। अभी एक सज्जन ने पहले भी बताया था कि 12-14% जमीन होती है केवल जो रोड डेवलपमेंट में, आप 40% ले रहे हैं। इंडस्ट्रियल का 4% आप डेफिनेटली ऑक्शन करेंगे, रिक्रिएशनल के 16% में भी आप ऑक्शन करेंगे, PSP के 8% में भी ऑक्शन करेंगे। तो अल्टीमेटली DDA जमीन किसान की और उसकी डेवलपमेंट का पैसा भी आप किसान से ले रहे हैं, 100% जमीन का पूल लैंड पर आप डेवलपमेंट ले रहे हैं। ये तो कोई लॉजिक नहीं है, कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आता किसी को। आप जो 40% लैंड ले रहे हैं, इसके अंदर 28% जमीन ऐसी है जो हमारी समझ में लगता है कि DDA आने वाले समय में 28 में से 15%, 20% जमीन मार्केट में ऑक्शन में करेगी और उसका बेनिफिट DDA को जाएगा। तो हमारा ये निवेदन है, उस पैसे से ही डेवलपमेंट किया जाए, किसान के ऊपर या लैंड ओनर के ऊपर डेवलपमेंट का खर्चा ना डाला जाए। पुलिस जी आपके अगर अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं वो नहीं बताएंगे है, प्लीज? जो हमारी एप्रीहेंशन है, अगर ये गलत है, तो फिर मेरा दूसरा कहना यह है कि जो लीव ऑफ 6% लैंड का प्रोविजन था 13 की पॉलिसी में, उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, बिकॉज आम किसान वो नहीं दे पाएगा एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। EDC शुड नॉट बी चार्ज ऑन नेट लैंड। जो EDC अभी के फार्मूले में है वो पूल लैंड पर चार्ज हो रही है सर। ये पूल लैंड पर चार्ज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये उतनी ही लैंड पर चार्ज होनी चाहिए जो लैंड आप किसान को या जो जमींदार है उसको दे रहे हैं। जो लैंड DDA अपने पास रख रही है, उस लैंड का EDC आप क्यों ले रहे हैं हमसे? आखिर सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी होती है पब्लिक के लिए, या सारी जिम्मेदारी पब्लिक के ऊपर ही थोपेंगे? सड़कें बनाना सरकार का काम है सर। सरकार को सड़क बनाने की जिम्मेदारी शर्मा जी होनी शॉर्ट चाहिए। कीजिए। बिजली पानी सीवर और भी लगाना सरकार का जिम्मेदारी है। अनऑथराइज कॉलोनी में सारे काम सरकार करती है, तो ऑथराइज कॉलोनी में हम जमीन भी दे रहे हैं आपको और आप पैसा भी हमसे ही लेकर के करेंगे काम, फिर सरकार क्या काम करेगी? मेरा सीरियस कंसर्न है, सीरियस ऊपर ऑब्जेक्शन है कि गवर्नमेंट शुड डू समथिंग ऑन दिस, और ये EDC के झमेले में पब्लिक को नहीं डालना चाहिए। माय नेक्स्ट पॉइंट इज कंसोलिडेशन। अभी एक सज्जन ने पहले भी बोला था, एक गांव को एक सेक्टर
हम ये नहीं कह रहे कि आप सेक्टोरियल प्लान में उसको एक गांव को एक सेक्टर बनाइए, बट एक गांव के एक सीम की जो लैंड है, जो लैंड एक रकबे की है या एक रेवेन्यू की है, उसको एक सेक्टर में कंसोलिडेट होने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अभी जो सेक्टोरियल सेक्टर वाइज कंसोलिडेशन है, उसको हम चाहते हैं कि गांव विलेज की रेवेन्यू के हिसाब से कंसोलिडेट होनी चाहिए और उसमें कोई भी जमीन किसी भी सेक्टर में उसकी अलॉटमेंट हो जाए। वो लैंड अगर एक गांव के 4 सेक्टर करते हैं, उनमें से किसी सेक्टर में वो जमीन कंसोलिडेट करके दे दो, बट उसकी कोई भी स्टाम्प ड्यूटी, स्वैपिंग ड्यूटी, ये सब नहीं लगनी चाहिए। इससे काफी बड़े सेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर किसानों की जमीन एक ही गांव के अंदर है। मेजॉरिटी इश्यूज विल बी एड्रेस। इसके अलावा जो किसी और को भी बोलने दोगे क्या? जमीन है वो भी स्वैप होनी चाहिए, बिना ये स्टाम्प चीजें ड्यूटी अंडर होनी चाहिए। इसका आपने बोला लास्ट पॉइंट है सर 70% कंटिग्यूअस लैंड। मेरी समझ में जो मुझे आता है, अभी जो डीडीए कैंप कर रही है, वो डीडीए कैंप उन्हीं जगह कर रही है जहां पर ये जमीन ऑलमोस्ट 70% हो चुकी है, उन्हीं प्रेफरेंशियल सेक्टर में कर रही है। अमरीश जी, क्यों कर रही है, चुप रहे, किसी और की बात करने दीजिए। वो इसलिए कर रही है, कि इसमें कंटिग्यूअस लैंड आपको नहीं मिली है। आपको जो जमीन मिली है शामिलात वाली मिली है। शर्मा जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है नहीं दे रही है? शर्मा जी, आपको अगर म्यूट नहीं कीजिए, अगर ये नहीं सुनना चाहते हैं तो। सेक्टोरियल प्लान की बात कर ठीक रहे है। हैं, आप नहीं दे पाएंगे। शर्मा जी, आप क्या कर रहे हैं? आप जब से बोले जा रहे हैं और दूसरों को नहीं सुनने दे रहे हैं। आप शर्मा जी, सुनिए भी तो सही तरीके से। और जितने लोग बोल रहे हैं, एक आप मिनट, नाम ले लेके बोल रहे हैं। आपको रख दें, एक मिनट, आप सुनिए, सुनिए। सुनिए। Just mute him. Can ठीक mute है, him. चलिए ठीक है, बात हो गई, नहीं, सुन ली। हमने तो बोला है ना आपको, 5 एक मिनट हमने बोला, 5 मिनट के ठीक है, अंदर बात खत्म कर दी। अब आपको ठीक है, जो ठीक बोलना है, बोल ठीक रहे है, हो। ओके, कोई बात नहीं, इसलिए कोई आपको बात रोका नहीं, कोई बोला। बात नहीं, ठीक है, आप अननेसेसरी इंटरप्ट मत कोई करो बात बात नहीं, के अंदर। कोई बात नहीं। मेरिट वो पर बात हो रही अपनी है, बात उन्होंने जिसे रखी, उठाया उनको जा रहा बात है, टेक्निकल बात इशू है। रखने दीजिए, कोई आपको बात समझ नहीं। आ रहा है, बहुत अच्छी ठीक बात है, है। नहीं आ रहा है, ठीक 2 है। मिनट प्लीज जी, मैं समय लाइन में दीजिए। हूँ। हम बीके पॉलिसी शर्मा वाली आइए बात जो कर रहे हैं, अपने सोसाइटी घर का डिस्कशन नहीं कर रहे 1 हैं। मिनट का टाइम शर्मा दे जी, देंगे, आपकी काफी बात है। सुन ली किसी के आपने। घर आप को डिस्कस नहीं कर रहे भाई साहब। ओके, ओके, ओके। आपको अगले अच्छा शर्मा जी लग को रहा है, नहीं बोलना लग रहा है, चाहते हैं, कोई इनको भी गलत बोलने नहीं है। दीजिए। सर, मैं बट बीके ये शर्मा प्रॉब्लम बोल रहा हूँ। शर्मा मुझे जी, सिर्फ 1 मिनट में आप अपनी बात को हाँ, कह दूं। बोलिए, अब बोलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट सर नेक्स्ट पर्सन सर बोलिए। मैं मेरा बीके विषय शर्मा खत्म बोल हो रहा चुका हूँ। है। अब ये सर, भाई साहब मेरी कह बात रहे हैं को कि 1 जो है मिनट में नहीं खत्म बोलना कर है तो नहीं लीजिए। बोलते। बोलिए। हेलो, बस 1 मिनट में अपनी बात कर देता हूँ। जितनी बातें शर्मा जी ने, सुधीर शर्मा जी ने कह दी, उस पर मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। हाउएवर, FAR 200 हम सब के लिए सेटबैक है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पर पॉजिटिवली कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। मेरा वो पॉइंट वहीं पे खत्म हो गया। सर, जब 2013 में हमने शुरू किया था यह प्रोग्राम, उस पीरियड में जोनल डेवलपमेंट प्लान, अमरीश जी मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो अमरीश जी, मेरी आवाज सुन रहा सुनाई पड़ रही हूँ। है? हाँ, बोलिए। हाँ, उस पर छोड़ रही जोनल बताइए। डेवलपमेंट प्लान था और प्रोक्सीमिटी ऑफ 5 किलोमीटर था विद द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैक्सिमम लार्जेस्ट चंक। तो उसी हिसाब से किसानों के बीच से जमीन खरीदने वाली जो बहुत सारी सोसाइटी थी, उसमें हम एक हैं एल जोन में, और हमारा 100 एकड़ के लगभग जमीन है। आपके यहाँ वेरिफिकेशन चल रहा है। अभी मेरा एक क्वेश्चन है जिसको कि आप नोट कर लें कि इस तरह की सोसाइटी उस पीरियड से और अभी एक सेक्टर में मेरा 48% हो जाता है, दूसरे में 30% होता है, तीसरे में 22% होता है। नाउ व्हाट इज द वे आउट? तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है। मेरा ये पॉइंट यहीं पर है। दूसरा पॉइंट, हमारा तीसरा पॉइंट ये आता है डिफरेंट सेक्टर के लैंड के अलावा। सर, PPP मॉडल में DDA भी एज डेवलपर एंटिटी क्यों नहीं आ सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है? कोई भी एक्ट में तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूं कि एट वंस जो है DDA अगर डेवलपमेंट एंटिटी से बाहर निकल रही है तो इससे काफी प्रॉब्लम हो रहा है। मैं भी इत्तेफाक रखता हूं जो शर्मा जी ने कहा था। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। और हम लोगों को साथ मिलकर अगर DDA अपने साथ एज ए गार्जियन, एज ए एल्डर, एज ए यंगर हमको साथ कर लेती है तो हमारा कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है कि एल जोन में हम लोग काफी फास्टली काम कर लेंगे। मेरा पॉइंट सर खत्म हो गया और मैं आपसे परमिशन लेके आपके पास अपने सबमिशन को दे सकता हूँ आगे जब भी आप बुलाएंगे या जब मुझे मौका मिलेगा। हाँ जी, दैट्स पॉइंट क्लोज सर। अमरीश जी, मैं हवा सिंह बोल रहा हूँ। हाँ।
अमरीश जी मैं हवासी बोलिए। सर सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि आज आपकी लैंड घटती जा रही है, कॉलोनी कटती जा रही है। हेलो, जो डेवलपमेंट एरिया का नोटिफिकेशन है, मतलब हेलो, जो डेवलपमेंट एरिया का नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप खसरा नंबर आइडेंटिफाई करिए, कौन से एग्जाम्प्ट है, कौन से लैंड पुलिंग में कंसीडर है। काम कंसीडर करेंगे, आपकी जमीन रोज घटती जा रही है, रोज घटती जा रही है, रोज घटती जा रही है, रोज कॉलोनी करती जा रही है। वहां पे सबसे बड़ी सबसे मेन समस्या कॉलोनी क्लस्टर की है वहां पे। ये आवाज किसी का वैलिड पॉइंट है सर। हेलो, प्लीज आदमी डिस्टर्ब ना करें। मैं प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। भूपेंद्र जी बाकी को चुप कराइए प्लीज जी। बाकी लोग प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले, एक आदमी बोले तो सब हम लोग सुन पाएंगे। हाँ भूपेंद्र जी प्लीज चुप कराइए सबको। इसके बाद आपके बाद मैं एक पार्टिसिपेंट को और लास्ट मौका दूंगा, उसके बाद हम ये मीटिंग रैप अप करेंगे और आप जो मिलना चाहे हम वी विल कंटिन्यू विद द मंथली मीटिंग, उसमें फेडरेशन या जो भी आप लोग हैं मंथली बेस पे हम लोग फिजिकली मिलेंगे, ठीक है। मीटिंग की इन्फॉर्मेशन लोगों को कैसे मिलेगी एक बार ये जरूर बताइए, क्योंकि वो नोटिस तो हमारे हाथ आ गया कहीं से, लेकिन डीडीए ने कहीं भी इस मीटिंग के लिए नोटिस को पब्लिक नहीं किया, कोई मैसेजेस नहीं आए लैंड ओनर्स के पास। वेबसाइट पे तो हमने वेबसाइट पे डाला था अपनी। सर मेरी रिक्वेस्ट है, इतने सारे लैंड ओनर्स ने अपनी लैंड जमीन जब पूल की 2-2 हज़ार रुपए जमा करा के डीडीए के पास, तो कम से कम एक एसएमएस अगर आप भिजवा दें तो इंडिविजुअली लोग जुड़ सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये ऑनलाइन में एक लिमिटेशन है। अब जैसे उसमें अभी क्योंकि वेबएक्स पे अगर ये सर उसी के लिए मैं आपसे कह रहा था, 40 लोग जुड़ जाते हैं ना तो फिर वो सिग्नल आ नहीं पाता है कि सर तो इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में अगर गांव वाइज अगर आप मीटिंग्स करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग गांव वाइज मीटिंग कर रहे हैं, हमारा सारा कैंप का जो शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है, हमारे हर प्रायोरिटी सेक्टर में हम लोग कर रहे हैं इनिशियली, और बाकी गांव में भी हम सारे कैंप लगाएंगे, ठीक है। सर एक मेरी 2 मिनट सर, प्लीज 1 मिनट सर, बस 30 सेकंड लूंगा सर। मैं खेड़ा कलां का रहने वाला हूं सर, विकास मेरा नाम है सर। हमारे गांव की अभी तक कंसोलिडेशन नहीं हुई है सर, और हमारा P2 जोन लैंड पूलिंग पॉलिसी में आया है। जब तक कंसोलिडेशन नहीं होगी हमारा कोई फ्यूचर नहीं है सर, तो उसको थोड़ा सा कंसोलिडेशन, ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट। वी विल लुक इनटू द इशू। हम जो एक बार एसडीएम ऑफिस से मैं बात कर लूंगा, ठीक है, मैं एसडीएम से बात कर लूंगा। ओके सर, इसके ऊपर बात रखना चाहता हूं पॉलिसी को लेकर खेड़ा कलां RWA से, लेकिन हमारे 4 साल से कोई एनओसी रजिस्ट्री नहीं हो रही है सर। ये बहुत बड़ा इशू है खेड़ा कलां गांव में। लेट मी लुक इनटू द इशू, आई विल टॉक टू द कंसर्न जो भी आपका एडीएम है एडीएम, ठीक है। इशू को सर प्लीज नोट कर लीजिए। मैंने आपके पॉइंट नोट कर लिया है। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। ओके आई थिंक नाउ सकता हूं 30 सेकंड के लिए। देखिए अब आई थिंक मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर काइंड सजेशंस, ठीक है। रेवेन्यू के इशू पे तो डिस्कशन ही नहीं हुआ, जो रेवेन्यू के कॉम्पिटिशंस हैं सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उस पे तो कहीं कोई डिस्कशन हुआ नहीं इस प्रोसेस को लेके। किस पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो इशू चल रहा है रिगार्डिंग लैंड पूलिंग, सरेंडर ऑफ लैंड, उस पे सर क्या डेवलपमेंट है? ना तो किसी डेवलपर को पता चल रहा है, ना ही किसी फार्मर को पता चल रहा है कि वो पूलिंग के अंदर अपनी लैंड डाल दिया 2 साल पहले, आज के डेट में उसकी वेरिफिकेशन होके किस स्टेज पे है, रेवेन्यू ने उसको क्लियर किया नहीं किया, एलएससी के साथ कोई इश्यूज वो आपको उसको लेके कोई वो लैंड नहीं है। वो हमारा पीतमपुरा का लैंड पूलिंग ऑफिस आपको बताएगा, ठीक है। आप ऑनलाइन भी अपनी स्टेटस चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन जो आपका पोर्टल है वो तो एप्लीकेशन आपका स्टेटस उसमें भी दिख जाएगा, और जो हमारा पीतमपुरा का लैंड पूलिंग ऑफिस है वहां पे आपको पता चल जाएगा। पीतमपुरा के अमरीश जी मैं बलदेव डबास बोल रहा हूँ जी सर। मैं एन जोन से हूँ सर। हमारा जो सेक्टर 21, 20 और 17, तो ये कंसोलिडेशन का काम चल रहा है जी। सिर्फ प्रस्तावन करने की वजह से काम रुका हुआ नहीं। हमारा मॉडल सेक्टर है 20। वो बोलने लग रहा है बलदेव बोला था, लाडपुर में आए थे, तो आप कृपा करके एसडीएम अलीपुर को आपसे रिक्वेस्ट बोलो हमारा प्रस्तावन करें जल्दी और हमारी पूलिंग आगे बढ़े। धन्यवाद। अमरीश जी नमस्कार। मैं इसको बोल दूंगा, ठीक है। हेलो अमरीश जी,
हाँ जी। हमने ना समस्तपुर में जमीन खरीद रखी है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री करा दी, म्यूटेशन नहीं हो पा रही, तो उसमें हम कैसे उसकी लैंड पूलिंग करा पाएंगे? सुनिए, ये कहाँ का बताया आपने? समस्तपुर उजवा एल जोन में। अच्छा, मैं आपको पॉइंट नोट कर लेता हूँ, फिर अभी मैं आपको इसको जवाब आपको फिर हम अभी मैं इसमें सर अमरीश जी इसमें लैंड पूलिंग ये हजारों एकड़ की जमीनें ऐसी हैं जिसके अंदर आज तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और लेकिन उसकी म्यूटेशन नहीं चल पा रही है एक्चुअली। भाई साहब, अभी लैंड पूलिंग में जमा करने के लिए मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। इसका लैंड पूलिंग में जमा करने के लिए अमरीश जी और भाई साहब जो कर रहे थे बातचीत अभी, वो आप तहसीलदार से इसका सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा के लाएंगे और लैंड पूलिंग सबमिट करा सकते हैं इसके अंदर। कौन बोल रहा है? मैं भूपेंद्र बजाड़ बोल रहा हूँ जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं जी? भूपेंद्र बजाड़ बोल रहे हैं, दिल्ली देहात विकास मंच से। अच्छा, प्रेसिडेंट दिल्ली भूपेंद्र जी हवा सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी हवा सिंह जी। म्यूटेशन के लिए वैसे जो आपका करें सर, हाँ जी प्लीज इनको म्यूट करा कर कोई काम की बात करें, जो बात करिए अब तक अननेसेसरी बातें हो रही है। ये जी 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 एक मिनट, क्या कर रहे थे अमरीश जी? की कोई बातें नहीं हो रही यहाँ पे, जो ये बात कर रहे हैं ये। हवा सिंह जी, एक मिनट, अमरीश जी क्या कह रहे थे? रिक्वायरमेंट वो आप बनवाइए उसमें जो है ना। भूपेंद्र जी 5 मिनट के लिए टाइम दो, मैंने इनके डीडी ऑफिस से जरा डायरेक्टली बात करते हैं, कोई सोल्यूशन का हल निकालेंगे किसी बात का। अच्छा है, बीच में क्या बोले, 2 मिनट पूछे क्या कर रहे हैं लोग। अब ऐसा है कि अभी एक मीटिंग का टाइम ओवर हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। और आप लोग एज वेल एज इन द पीतमपुरा, आपका जो हमारा एक जो फील्ड ऑफिस है, वहां भी बेटर होगा आप हेडक्वार्टर में एज अ डेलीगेशन टाइम लेके मिले, एंड वी विल हैव रेगुलर सच इंटरेक्शंस। ओके, आई एश्योर यू we will have regular such interactions online as well as physical is more better। ठीक है, फिजिकल में ज्यादा वो मंथली बेस पे करते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अमरीश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम डिजिटल मोड पे हम लोग एक साथ बोलना शुरू किए। फिर से दोबारा पूछ रहा हूँ कि आपने ये इनिशिएशन में हमारा एल जोन में बीके शर्मा ये आईएसएल सोसाइटी का पॉइंट आपने नोट कर लिया? और हाँ जी, कौन सा पॉइंट? बीके शर्मा ने आईएसएल सोसाइटी की तरफ से जो कुछ पॉइंट रखे थे जोनल डेवलपमेंट प्लान के, और जो हमारे और जो भी था पॉइंट, उसको आपने नोट डाउन कर लिया? पॉइंट सारे नोट हो रहे हैं, इसके मिनट बनेंगे। ठीक है, ठीक है सर, हमारा भी नोट है। ओके सारे पॉइंट, थैंक यू। उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है, ताकि उसके मिनट बनेंगे। ठीक है, थैंक यू। बलदेव डबा से बोल रहे हैं, जो लास्ट में बोला था, ये सेक्टर 20-21 हमारे जो कंसोलिडेशन का काम चल रहा है ना हमारा, एसडीएम को अलीपुर को बोलना है सर। हेलो, नोटेड। हाँ जी हेलो, वी विल सी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज, थोड़ा सा टाइम ओवर हो रहा है, मुझे और भी सर मैं एक मिनट सभी साइलेंट कर प्लीज। अपना नंबर, मेरा नंबर नोट कीजिए, हम प्रॉपर सुन नहीं पा रहे हैं। मेरे पास सब डिटेल है इसकी, मैं आपको सब लेटर भेजूंगा, और ये मंथली फिजिकल मीटिंग करना बहुत जरूरी है। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, मैं देवेंद्र चौहान बोल रहा हूँ। हाँ जी, मेरा नंबर सभी नोट करें प्लीज, मेरे को फिर बाद में मेरे को फोन पे बात कर लें। मैं आपको बहुत डिटेल इसका एक्सट्रैक्ट भेजूंगा पूरा पॉलिसी का जो है, और आप समझ पाएंगे ढंग से इसको जो है। जब डायरेक्ट चैट में अपना नंबर 98 प्लीज चैट में डाल दो तलन जी। अजी, या नंबर बोलिए, मैं डाल दूं। 98 सर, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं साइड में बात कर रहा हूँ। 98 710 433059। यस आपने डाल रखा है, देवेंद्र चलन जी ने चैट में नंबर डाल रखा है। डालिए, मुझे भी भेजे सबका। और जब तक हम फिजिकली मीटिंग नहीं करेंगे, पर्सनली मैटर के, समस्या का कोई निचोड़ नहीं निकल सकता जी। वी विल हैव मीटिंग्स। ओके, वी विल हैव। जितने लोग रिक्वेस्ट प्लीज भेजिए, दूसरे सब भेजिए, हम बैठ के बात करते हैं, तभी ना तो डिडक्शन मारा हम क्या मांग रहे हैं। ठीक है जी, अरे काम चलने दो, मीटिंग करने का सारा मीटिंग खराब हुई है की तरफ से। हम तो डिमांड करते रहेंगे बाद में। नहीं सर, डिमांड हमें ना तो इनको पता हम क्या मांग रहे हैं, ना हमें पता हम क्या मांग रहे हैं। कंसोलिडेशन ना उसका अमरीश जी,
मेरे को लगता है आपके पास इन सवालों के जवाब हो। अमरीश जी जो है सॉल्व करिए आप फिर। वी वुड लाइक टू रैप अप। मैं एक बार जाते जाते हाँ जी। एक बार प्लीज, अब मैं और किसी के नहीं, अब देखिए, अब प्लीज वी आर रैपिंग अप। आई वुड, मैं एक बार अरविंद मान साहब आप मेरे से कमिश्नर प्लानिंग मैम मान से साहब रिक्वेस्ट करूंगा कुछ, अगर वो अपना कुछ वो एड्रेस करना चाहे तो। अरविंद जी, एडिशनल कमिश्नर प्लानिंग, अरविंद जी। अरविंद जी को बोलने दो। जी तैलान जी। हाँ जी मान अरविंद जी, अरविंद जी को मेरा नंबर बोलने आपके पास आ दीजिए गया? ना प्लीज। तैलान जी आपकी सुन लिए प्लीज। अरविंद जी अरविंद जी आप कुछ, चुप रहिए। अरविंद जी को बोलने दो। आप कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज। जी अरविंद जी, मैं एडिशनल कमिश्नर प्लानिंग। हाँ जी अब बोलिए अरविंद जी। अरविंद जी, एडिशनल कमिश्नर प्लानिंग प्लीज। शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। अरविंद जी, उनको अनम्यूट कीजिए सर। उनको फोन करके बोलो। अरविंद जी को अनम्यूट करवाइए सर, वो सुन नहीं पा रहे। अरविंद जी अनम्यूट कर लीजिए। अरविंद जी, आई थिंक वो सुन नहीं पा रहे। Please send the number of all the DDA officials on the chat so we can save it. And also Mr. मैम आप Bhupinder. नंबर्स तो सबके सारी जगह पे अवेलेबल हैं। बात तो आप देखेंगे तो सबके होंगे, मगर ये कमिश्नर साहब आए तो कुछ बोले इसमें समझ में आए। नहीं चैट में डाल दो, ये बोल रहे हैं। ग्रुप्स बने हुए मैडम ढेर सारे हमारे। बोलने सबके दो, बोलने से कांटेक्ट में आपको ज्यादा सबसे समझ में कनेक्ट। आता है। जस्ट अ मिनट, मैं अरविंद जी को बोल रहा हूँ एक बार। ठीक है सर, ठीक है अमरीश। एक मिनट, वो भी अरविंद जी आई थिंक। सर अरविंद जी सुन नहीं पा रहे सर। हेलो, आप सुन मीटिंग लेंगे, में, कोई यू आर इन द मीटिंग ना? अच्छा कोशिश जस्ट तो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आपने ओके 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 ठीक, चलिए ठीक। मैं नहीं ठीक है, मैंने कहा कुछ वो कुछ बोलना चाहते हैं आप, तो मीटिंग में था मैं। ठीक, ओके 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 ठीक 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 ओके। हाँ ठीक है, वो आई थिंक वो कुछ अभी है नहीं अभी इसमें। ठीक है, एक मीटिंग रखिए सब, आप अपनी सबको मीटिंग रखिए तो उसका हल निकल पाएगा। डीडीओ को भी पता है ये मामला कितना देर से ये चली है सर। कोई भी किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे, ना डीडीओ पहुंचेंगे जी, पहुंचेंगे। अभी आप 1 महीने में कोई ना कोई वो कंक्लूजन आएगा कंसोर्टियम के लिए। जैसे ही नोटिस जारी होगा आपका खुद ही आपको लगेगा कि काम स्टार्ट हो रहा है। एक बार जो है कि अमेंडमेंट हो जाने दीजिए, ठीक है, बहुत तेजी से काम बढ़ेगा। अमरीश कुमार वेट जी, फॉर वन। अमरीश कुमार जी बहुत जल्दी कोशिश करो आप कंसोर्शियम खोलने की सर, जो सेक्टर में जमीन पूरी है। सर जो आप सेक्टर की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी संडा कर दी लैंड पे है, वो बाद में भी महसूस करेंगे हमने क्या किया ये। अरे नहीं, अच्छा रहेगा सर, इनको कुछ मिल ही नहीं रहा। ठीक है जी, आज की तो मीटिंग बस ज्यादा फ्रूटफुल सी, मतलब ठीक से इंटरेक्शन नहीं हो रहा। अभी आज का मीटिंग हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है? आज की मीटिंग कंक्लूड करते हैं। वी विल मीट फर्दर, ओके? वी विल कीप ऑन मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, धन्यवाद। ओके मोहन साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजेंद्र का भी फोटो ले लो। ओके अरविंद क्या हाल है भाई? हाँ जी ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। राइट।
I think all have left meeting. Parveen Kausalya, you are lefting. चल गई। अरे कैसे हो भाई? चल रही है। हाँ जी, तो आपके आज की मीटिंग खत्म होगी शायद मेरे ख्याल में। खत्म। हाँ जी, ओके जी। नेक्स्ट वीक ये अच्छा सबको नंबर आ गए, आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को सब। इसलिए हो गया खत्म। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। बाजार तो भी नहीं बैठा हुआ। डेढ़ 2 बज गया। कहाँ से लाने थे? हाथ पैर तो धोगे।